अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है कौन सा दिन? मेरी रूम रेनोवेशन का दिन। ये रहा मेरा रूम। ये इसका दरवाज़ा है इतना गंदा सा। इसको हम रेनोवेट करेंगे और ऊपर से मैंने पेंट मंगवाई है। ये रही पेंट। तो अब हम करेंगे इसको रेनोवेट। के व्लॉग में हम करेंगे अपने रूम की रेनोवेशन। पता नहीं है मेरा कैमरा ब्लर हो रहा है, लेकिन इन दीवारों को हम पेंट करेंगे। आज इतनी गंदी दीवार है, अल्लाह माफ़ी, इतनी गंदी। ये दरवाज़ा, इन सब चीज़ों को हम करेंगे चेंज, रेनोवेट की। इसके लिए मैंने मंगवाई है पेंट, ये वाली, और ये करूँगी मैं ख़ुद। तो फिर चलते हैं, करते हैं। पहला रूम की थोड़ी साफ़ सफाई कर लेते हैं, थोड़ी चीज़ें खाली कर लेते हैं। टेबल वगैरह तो है खाली, लेकिन फिर ये स्पेस मैंने यहाँ से साफ़ करवानी है, ये बेड वगैरह, ताकि मैं पेंट करूँ तो इस पर गिरे ना। और अगर गिरे भी तो मेरा काम ज़्यादा ना हो कि मैं दोबारा से इसको फिर साफ़ भी कराऊँ। और ये रही मैं। ओके, चलो मिलते हैं फिर। देख के पंखे, ओह माय गुडनेस, कितने गंदे हो गए हैं। इसकी जब से हम आए तब से हम सोच रहे कि इसकी हम सफाई करेंगे, लेकिन हम सबको टाइम नहीं मिलता, क्योंकि हम सब वेरी बिज़ी लोग हैं। और ये है मेरे रूम का बाहर का नज़ारा। मेरे रूम के बाहर का व्यू प्यारा है, लेकिन खिड़की इतनी गंदी है कि उसमें कुछ नज़र ही नहीं आता। और वहाँ से मुझे ट्रेन भी दिखने को मिलता है। वहाँ पे एक ट्रेन की पाटली होती है, हाँ वही शायद, तो गुज़रती हुई हमें दिखती है। कभी मैं दिखाऊँगी जब गुजरेगी। पीप पीप होता रहता है यहाँ पे हर घंटे। तो ओके, मिलते हैं अपने रूम की सफाई के बाद। यहाँ पे मैंने एक टब में पानी लिया और उसमें ये पेंट को हल करना था। लाइक दोनों की हाफ़ क्वांटिटी लेनी थी, क्योंकि अंकल जिससे मैं ले रही थी उन्होंने मुझे बताया कि बेटे पानी लो और उस पेंट को और डालो और मिक्स कर दो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिक होता है तो पूरा रूम इससे फिर शायद ना होता हो, पता नहीं क्यों, लेकिन अंकल ने बोला, फिर मैंने वैसा किया। और यहाँ पे मेरी रूममेट्स भी नहीं थी, तो सारा कुछ मुझे अकेले करना पड़ रहा था। कभी मैं कैमरा एडजस्ट कर रही थी, कभी मैं पेंट इधर काम शाम कर रही थी। तो बस मुझे जितना हो सका मैंने किया, और आगे आगे देखते ही होता है क्या। यहाँ पे मैं देख रही थी कि जो कलर मैं लेके आई थी वो एज इट इज़ वही कलर था जो ऑलरेडी हुआ था, तो वो कोई चीज़ें छुपा नहीं रहा था, इसलिए मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई। लेकिन बाद में वो चीज़ें मैं इतनी ज़्यादा डबल कोटिंग ट्रिपल कोटिंग कर रही थी कि ये सारी चीज़ें छुप जाए, क्योंकि हमारी दीवारें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। हॉस्टल वाली रूम से ना तो लिया नहीं, हमसे पहले जो अलॉट हुआ था जिनको ये रूम, उन्होंने इसकी बहुत ज़्यादा गंदी हालत कर दी थी। लाइक स्कॉच टेप लगाई हुई थी तो वो हटाई हुई थी, बार बार कितनी दफ़ा हटाई हुई थी, लगाई हुई थी, तो सारा पेंट सब कुछ ख़राब हो गया था। हमारा रूम बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, इसलिए फिर हमने डिसाइड किया ये पेंट वगैरह का। इसलिए मैं चाह रही थी फिर ये कि सारी चुप जाए। उधर मेरी रूममेट फिर एक आ गई थी, उसको मैंने इस काम पे लगा लिया था कि डबल टेप हटा दे। मेरी दूसरी रूममेट को गाड़ियों का इतना शौक है, इतना कि उसे पता है कि ऑलमोस्ट 20-25 इस तरह से शीट्स लगाई हुई थी गाड़ी, और वो डबल टेप इतनी सख्त थी वो उतर ही नहीं थी। लाइक हम दोनों ने इतना ज़्यादा ट्राई किया कि वो उतर जाए, लेकिन हम दोनों से ही नहीं हो सका, ना उससे ना मुझसे। फिर हमने रहने दिया, क्योंकि मेरे हाथों में लिटरली, मेरे 2 उंगलियों में लिटरली दर्द होना शुरू हो गया था। फिर बाद में फिर हमने रहने दिया, और वही दीवार जब लास्ट में ड्राई होगी तो वो चीज़ इतनी बुरी लग रही थी। लेकिन वो जो मेरी रूममेट जिसने लगाई हुई थी वो कह रही थी मैं दोबारा से भी लगाऊंगी, फिर हमने रहने दिया, क्योंकि वो उसने दोबारा से लगानी थी, सारी दीवार दोबारा से ख़राब करनी थी, तो बस हमने रहने दिया। एट द एंड बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन आप क्या ही कर सकते हैं। उस हर किसी का अपना अपना चॉइस है, हर किसी का अलग अलग पोर्शन है। मेरा जितना था उसको मैंने अच्छे से साफ़ की, उसको भी मैं कोशिश कर रही थी कि साफ़ हो जाए, लेकिन मुझसे नहीं हुआ, ना मेरी दूसरी रूममेट से हुआ, तो बस हम क्या ही कर सकते थे। उसने कहा कि मैं दोबारा से लगाने, पर हमने कहा चलो ठीक है कर लो। और यहाँ पे मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं कितना काम कर रही हूँ, लेकिन मुझे अभी लिटरली इतना पेन फील हो रहा है ना मेरे हाथ में, कि मैं अभी एडिटिंग कर रही हूँ लेकिन मेरे हाथ में शदीद किस्म का दर्द हो रहा है। मैं इतना थकी हूँ, इतना ज़्यादा मैं थकी हूँ, लेकिन मेरी रूम का जो ओवरऑल लुक है वो बहुत ज़्यादा प्यारा आया हुआ है। मैं लास्ट में दिखाऊँगी आफ्टर एंड बिफोर की पिक्चर, इसके साथ अटैच करूँगी। अब देखो मुझे, मैं पेंट कर रही हूँ ऐसे जैसे मैं प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ या मैं लिटरली फ़र्स्ट टाइम पे ये पेंट कर रही हूँ, और मुझसे इतना अच्छा हो रहा था। मेरी रूममेट मुझ पे हंस रही थी कि ऐसा लग रहा है जैसे तुमने बहुत सालों से पेंटिंग की हो, या तुम अब तुम्हारी फैमिली इस तरह है कि तुम उस बैकग्राउंड से हो। मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, लिटरली मैं फ़र्स्ट टाइम पे पेंटिंग कर रही हूँ।
यानी रूम को पेंट कर रही हूँ, लेकिन उसका ओवरऑल लुक बहुत ज़्यादा प्यारा हुआ है ना। ब्रश कोई इधर उधर, बस पूरा वर्टिकल में ही मैंने रखा हुआ था। हाँ, मैं कभी कभी हॉरिजॉन्टली कर लेती थी, लेकिन फिर मैं उसको भी वर्टिकल में ले जाती थी। हॉरिजॉन्टली इसलिए क्योंकि वो जगह वो चुभती नहीं थी, तो मैं कोशिश कर रही थी कि वो चुभ जाए किसी तरीके से। यहाँ पे मैं अपना कैमरा सेट कर रही थी ताकि मैं आगे का भी रिकॉर्ड कर सकूँ, क्योंकि मेरे पास कोई था नहीं। और मेरी एक रूममेट थी मेरे पास, लेकिन वो अपना बिज़ी थी अपने काम में, वो पता नहीं क्या कर रही थी इस टाइम पे। तो फिर मैंने अपना कैमरा एडजस्ट किया ताकि मैं सब कुछ रिकॉर्ड कर सकूँ। मेरी कोशिश थी कि मैं पूरे रिकॉर्ड कर सकूँ, लेकिन जितना मुझसे हुआ है उतना मैंने किया है, क्योंकि मुझे थोड़ी सी शर्म आ रही थी गाइस, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरी रूममेट को स्टिल नहीं पता कि मैं व्लॉगर बन गई हूँ। और गाइस बस इंजॉय करो, यहाँ पे मैं पेंट कर रही हूँ, आप लोग मुझे सुन रहे हो। और हॉस्टल लाइफ से टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग वाली है, क्योंकि आपको हर एक चीज़ खुद करनी होती है, चाहे छोटी चीज़ हो, बड़ा काम हो, छोटा काम हो, आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो। देयर इज़ नो वन फॉर यू, लिटरली नो वन। हर एक चीज़ हमने खुद करनी होती है, चाहे बाहर का काम हो, अंदर का काम हो, यूनिवर्सिटी का हो, जहाँ का भी हो। हॉस्टल लाइफ एक ऐसी लाइफ है ना जहाँ पे आप बहुत कुछ सीख लेते हो। स्पेशली लड़कियाँ बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाती है, इंडिपेंडेंट भी। और लड़कियों को मुझे ऐसा लगता है हॉस्टल लाइफ बहुत ज़्यादा मैच्योर कर देती है, क्योंकि एक तो रूममेट्स के साथ आप रहो ना, तो बस ससुराल और रूममेट्स के साथ, अगर आप रूममेट्स के साथ रह सकते हो तो इसका मतलब आप ससुराल में इजीली सर्वाइव कर लोगे। लाइक आपको हर एक चीज़ हैंडल करनी आती है कि किसको किस तरह से ट्रीट करना है, किसको कितना देना है। लाइक क्या बोलूँ मैं उसको, अब मुझे वर्ड नहीं समझ आ रहा, लेकिन उसका आपको हैंडल करना बहुत अच्छे से आ जाता है कि कौन से बंदे को आपने कैसे हैंडल करना है, कौन सी इशू को आपने कैसे सॉल्व करना है। सबके साथ रहना भी है, खुश भी रहना है, अपनी खुश भी रहना है। और इतना नहीं कि आप ख़ुद को यानी गर्क कर दो उनकी खुशी में, नहीं, आपने सब चीज़ें मैनेज करनी होती है, आपने हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से हैंडल करना आ जाता है। हॉस्टल लाइफ इज़ ऑल अबाउट लर्निंग न्यू थिंग्स, लर्निंग न्यू लेसन्स। और बस यहाँ पे देखो, यहाँ पर मैं फ़ाइनल लुक दिखा रही हूँ अपने इस दीवार की। ये ड्राई हो गया था और ये इतना प्यारा लगता है ना, इतना प्यारा, लेकिन वो डबल टेप जो थी उसका स्टिल पता चल रहा है, लेकिन फिर देखो ना पता चल रहा है इतना गंदा लग रहा है। लेकिन अब क्या ही कर सकते, क्योंकि इसने दोबारा से लगाने हैं तो शायद ये दोबारा से चुप जाए, नो इशू। और लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और इधर जो मेरी दूसरी रूममेट थी उससे मैंने थोड़ा सा काम करवाया, वो तो कर नहीं गई थी, कह रही थी कि ये काम तुम्हारा ज़्यादा शौक था तो तुम ही करो। लेकिन मैंने उसको बोला नहीं, ये मेरे अकेले का नहीं है, क्योंकि स्टिल मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। ऊपर से जो ऊपर था ना हाइटेड, तो उसमें मेरा हाथ भी नहीं जा रहा था। तो मैं उसको बोल रही थी कि नहीं ये तुम करो, क्योंकि मैं फिर नीचे से भी मेरी दूसरी दीवार भी मैंने ही की थी, लेकिन ऊपर से मैंने उससे करवाई थी। और इसकी फ़ाइनल लुक इतनी प्यारी आई थी, इतनी प्यारी, हमारा रूम इतना प्यारा लग रहा था। लेकिन ये वाला अभी ड्राई नहीं हो गया था, तो इसलिए ज़्यादा पता नहीं चलता था। लेकिन ओवरऑल फाइनल लुक इसकी बहुत अच्छी आई थी। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट पार्ट 2 में, इंशाल्लाह हम पर्दे वगैरह लेके आएंगे, फिर मैं दिखाऊंगी। तो मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय। आ जाओ।